रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ। मैं आदर से बोल रहा हूँ, आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूँ, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। लोकसभा में आज राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लेते हुए राहुल ने कहा कि बीजेपी ने मणिपुर में देश की हत्या की है। राहुल ने कहा कि आप देशद्रोही हो, आपने मणिपुर में भारत की हत्या की है। राहुल ने आगे कहा कि रावण मात्र दो लोगों की बातें सुनता था, एक मेघनाथ और दूसरा कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी भी केवल दो ही लोगों की बातें सुनते हैं, एक अमित शाह और दूसरे अडानी। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं। आइए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने किस तरह और किस भाषा में बिल्कुल तीखा हमला बोला। मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ। मैं आदर से बोल रहा हूँ, आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं और इसलिए सुनते हैं। नो एक गलत तरीका माननीय सदस्य। देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है। देख लीजिए, ये पहले आप गलत तरीका आपका। माननीय सदस्य आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का बाहर सदन में मत करिए। आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो,
पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, अपनी चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। वहीं बाद में राहुल की बातों पर तीखा पलटवार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। स्मृति ने राहुल को मनमोहन काल के घोटालों की याद दिलाते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। महोदय, सबसे पहले आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस के एक नेता ने अध्यक्ष महोदय कोर्ट में जाकर वक्तव्य दे दिया कि कश्मीर में रेफरेंडम की तलाशना चाहिए संभावना। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या उनके आदेश अनुसार ये वक्तव्य कि कश्मीर का खंडन हो, भारत विभाजित हो, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व के आदेश के अनुसार है? अध्यक्ष महोदय, पुनः कहती हूं, हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। आपको बता दें कि लोकसभा में केंद्र के खिलाफ विपक्षी गठबंधन द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी है, जिसकी शुरुआत ही बेहद तल्खी के साथ हुई है। जाहिर है कि बहस के परवान चढ़ने पर पक्ष और विपक्ष के बीच तल्खी और बदजुबानी के बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि सत्ता पक्ष के पास दोनों ही सदनों में पर्याप्त नंबर है, लिहाजा अविश्वास प्रस्ताव से सरकार की सेहत पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं होने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।